आज हम पढ़ेंगे रेगुलर सर्विसिंग ऑफ एमपीएफआई सिस्टम। एमपीएफआई सिस्टम क्या होता है? मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। देखो इसमें क्या है, ये मेनली लगाया जाता है पेट्रोल इंजन में, जहां एक तरफ हमें एयर पोल्यूशन को कम करना था, जहां हमें एक तरफ एग्जॉस्ट गैसेज एमिशन को कम करना है और दूसरी तरफ डिमांड थी हमें क्या बढ़ाने की, इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाने की, ड्राइविंग कंफर्ट और कंट्रोल बढ़ाने में, सेफ्टी बढ़ाने के लिए डिमांड है। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, एमपीएफआई सिस्टम, जिसमें इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एक तो हम कहते हैं मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, दूसरा हम इस सिस्टम को कहते हैं मोटरॉनिक इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। ये दोनों सिस्टम का नाम अलग अलग है बट ये सिस्टम एक ही है। तो इस सिस्टम में क्या था, इन दिस सिस्टम ईच सिलेंडर हैज नंबर ऑफ इंजेक्टर्स टू सप्लाई और स्प्रे फ्यूल इन द सिलेंडर्स एज कंपेयर टू वन इंजेक्टर लोकेटेड सेंट्रली टू स्प्रे फ्यूल इन केस ऑफ सिंगल पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम। क्या था, सिंगल पॉइंट इंजेक्शन सिस्टम में जहां पे एक इंजेक्टर सेंट्रली सप्लाई करता था फ्यूल को, वहीं इसमें क्या है, मतलब हर सिलेंडर पे एक एक इंजेक्टर लगा था या लगा होता है, ठीक है, जिससे हमारे इंजन की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है और हमारे तेल की भी थोड़ी बचत होती है। तो इस चीज को हमने देखते हुए हमने बनाया एमपीएफआई सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या था, देखो इस सिस्टम की सबसे पहले एडवांटेज क्या थी, मोर यूनिफॉर्म एयर फ्यूल रेशियो विल बी सप्लाइड टू ईच सिलेंडर। ज्यादा से ज्यादा एयर और फ्यूल की अच्छा मिश्रण हमारा सिलेंडर के अंदर जाता था, जिससे क्या था, डिफरेंस इन पावर डेवलप्ड इन ईच सिलेंडर इज मिनिमम। जो हर सिलेंडर के बीच में पावर का डिफरेंस था वो मिनिमम आया, मतलब बराबर आने लगा। वाइब्रेशन फ्रॉम द इंजन इक्विप्ड विद द सिस्टम इज लेस। हमारी वाइब्रेशन जो थी वो कम होने लगी। ड्यू टू दिस द लाइफ ऑफ इंजन कंपोनेंट्स इज इम्प्रूव। इससे हमारे इंजन की कंपोनेंट्स की लाइफ भी बढ़ गई। दूसरा, नो नीड टू क्रैंक द इंजन ट्वाइस और थ्राइस इन केस ऑफ कोल्ड स्टार्टिंग एज हैपेंस इन द कार्बोरेटर सिस्टम। जहां कार्बोरेटर सिस्टम में हमें 2-3 बार क्रैंकिंग करनी पड़ती थी, इसमें हमें वो चीज नहीं करनी पड़ रही है। इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता था इसमें। देखो जब भी हम एक्सेलरेट करते हैं या डी एक्सेलरेट करते हैं, जब रेस को देते हैं या रेस को कम करते हैं। फोर्थ क्या था, सिंस द इंजन इज कंट्रोल्ड बाय ईसीएम, क्योंकि हमारा इंजन कंट्रोल मॉड्यूल से कंट्रोल होता था। मोर एक्यूरेट अमाउंट ऑफ एयर एंड फ्यूल मिक्सचर विल बी सप्लाइड। ज्यादा से ज्यादा हमारा अच्छा मिक्सचर एयर और फ्यूल का सिलेंडर के अंदर सप्लाई होता था। एज ए रिजल्ट कंप्लीट कंबस्टन विल टेक प्लेस। इसका रिजल्ट क्या हुआ आया, इसका रिजल्ट आया कि हमारे सिलेंडर के अंदर कंबस्टन जो थी वो और भी ज्यादा कंप्लीट होने लगी, मतलब और भी ज्यादा अच्छी होने लग गई। दिस लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फ्यूल सप्लाइड एंड हैंस लो एमिशन लेवल। इससे क्या हुआ, हमारा एक फ्यूल की यूटिलाइजेशन भी अच्छी हो गई और जिससे हमारा एमिशन का लेवल भी कंट्रोल में आ गया। ठीक है, अब ईसीएम को क्या है, ईसीएम को मैंने जैसे बताया कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है, इसको हम कंप्यूटर ऑफ द व्हीकल भी कहते हैं। और फिफ्थ देखो क्या, द माइलेज ऑफ द व्हीकल विल बी इम्प्रूव्ड। तो इससे क्या हुआ, हमारे व्हीकल की, गाड़ी की माइलेज भी इम्प्रूव हो गई। अब देखो ईसीएम कंपोनेंट एंड इट्स फंक्शन। अब ईसीएम के कंपोनेंट क्या थे और उसके फंक्शन क्या थे, वो क्या देखते हैं एक बार। The function of ECM is to receive signal from various sensors, manipulate the signal and send control signal to the actuator. ECM का काम था सिग्नल लेना बहुत सारे सेंसर से और मैनिपुलेट करना उन सिग्नल को कि वो सिग्नल किस तरह का आया है, और उनका सेंड करना उसके सिग्नल को फिर एक्चुएटर को, जो आगे हमें जिससे हमने काम लेना है वो सिग्नल फिर बाद में। ईसीएम का काम था, मेन काम, सिग्नल को सेंसर से लेना और एक्चुएटर तक उस सिग्नल को पहुंचाना। अब सेंसर क्या होते हैं, देखो, सेंसिंग डिफरेंट पैरामीटर्स, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, इंजन स्पीड एक्सेट्रा, ये सारे इन चीजों को सेंस करके वो सिग्नल भेजता था ईसीएम। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सेंसर आर क्रैंक एंगल सेंसर, जिसको हम CKP भी बोलते हैं। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट सेंसर है इसमें, CKP, क्रैंक एंगल सेंसर। फिर कैम सेंसर होता है, थ्रोटल पिस्टन सेंसर, AMF सेंसर जो जिसको हम कहते हैं एयर मास फ्लो सेंसर, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है, ऑक्सीजन सेंसर है। तो ये सारे हमारे सेंसर जो थे, इन सबसे डाटा लेके वो ईसीएम में भेजता था। ईसीएम इन सेंसर से सिग्नल लेके रिसीव करता था। उसके बाद एक्चुएटर को जब भेजना तो रिसीव कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम ईसीएम से सिग्नल लेके सेंसर से डज फंक्शन अकॉर्डिंगली। वो काम करता था ईसीएम ने जिस तरह से उसको, जिस तरह के सिग्नल रिसीव करता था ईसीएम से, वो एक्चुएटर का काम था ईसीएम से सिग्नल लेके उनको परफॉर्म करना अकॉर्डिंगली। देखो ISCA का मतलब है आइडल स्पीड कंट्रोलर एक्चुएटर, और दूसरा हमारा PSC भी आता है, उसका मतलब होता है प्रेशर कंट्रोल सोलेनॉइड वाल्व।
Important actuators are fuel injector, immobilizer unit, body control module, motorized headlight, fuel pump, ये सारे हमारे एक्चुएटर होते हैं जो इंपॉर्टेंट एक्चुएटर हैं हमारे व्हीकल में। फिर आता है हमारा प्रोसेसर। ECM इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेसर बिकॉज इट कलेक्ट्स ऑल द डाटा फ्रॉम द सेंसर एंड प्रोसेस। ये ECM को हम प्रोसेसर भी कहते हैं क्योंकि ये सब जगह से डाटा को कलेक्ट करके आगे प्रोसेस करता है और अप्रोप्रिएट डिसीजन लेता है। एनी सेंसर और एक्चुएटर फॉल्ट्स आर स्टोर्ड इन ECM मेमोरी। किसी भी तरह का फॉल्ट एक्चुएटर का या सेंसर का वो स्टोर्ड होता है ECM की मेमोरी में, विच कैन बी रिकवर्ड और रीड बाई डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट। बाद में हम जिसे हम चेक करने वाले इक्विपमेंट से रिकवर कर सकते हैं कि कौन सा फॉल्ट है। फिर उसके बाद हमारे पास दो तरह के केस आते हैं जिसमें इफ ECM फेल्स टू सेंड कंट्रोल सिग्नल टू ऑल एक्चुएटर देन द इंजन वोंट गेट स्टार्टेड। जब हमारा ECM सिग्नल पहुंचाने में फेल हो जाए एक्चुएटर तक तब हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होगा। और दूसरा केस क्या है, इफ ECM फेल्स टू सर्विस फ्रॉम ऑल सेंसर्स। अगर हमारा ECM सेंसर से भी डाटा लेने में फेल हो जाए तो हमारा इंजन भी तब भी स्टार्ट नहीं होगा। अब हमारे पास फिगर दिखाया गया है जिसमें डिफरेंट स्टेजेस दिखाई गई है 1 to 4 ऑफ मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन में, वो भी एज पर वाल्व टाइमिंग के अनुसार। देखो क्या है, सबसे पहले हमारे पास ये है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन का डायग्राम। ये जो हमारी एयर आ रही है एयर फिल्टर से, ये एयर हमारी जाएगी इधर इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर, और इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर हमारा ये लगी है फ्यूल इंजेक्टर। हर सिलेंडर के ऊपर एक एक फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है अलग से, ये 1, ये 2, ये 3। जैसे ये हमारा 3 सिलेंडर इंजन है तो इसमें 3 इंजेक्टर लगे हुए हैं। इसी तरह ये 3 वाल्व है। जब हमारी यहाँ से फ्यूल आएगा, जब हमारा फ्यूल यहाँ से एंटर करेगा इंजेक्टर के थ्रू इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर इनलेट वाल्व से, उसी समय पे हमारी एयर का फ्लो आ जाएगा एयर फिल्टर के से होके इनलेट मैनिफोल्ड में। जैसे ही इनलेट वाल्व खुला वैसे ही एयर का फ्लो भी साथ में सिलेंडर के अंदर चला जाएगा, और ये सारा हमारा होगा इससे, इसको हम कहते हैं कॉमन रेल इंजेक्टर। तो जो हमारा ये फ्यूल की सप्लाई आएगी ये हमारे को आएगी मीटरिंग डिस्ट्रीब्यूटर से, जो हम जिसे हम कह सकते हैं ECM कह सकते हैं, प्रोसेसर कह सकते हैं, या कंप्यूटर से आएगी। दूसरा हमारा फिर आएगा दूसरी स्टेज में क्या होगा, पहली स्टेज में हमारा वाल्व ओपन है, अब इंजेक्टर से फ्यूल अंदर आ गया और एयर का फ्लो भी अंदर चला गया। दूसरे में क्या हुआ, इनलेट वाल्व क्लोज हो गया। अब उसके बाद तीसरा क्या होगा, फिर तीसरी स्टेज में हमारा दूसरा वाल्व ओपन हो गया और एयर का फ्लो दूसरे वाल्व के थ्रू अंदर चला गया, और यहाँ पे हमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर चला गया। इसी तरह से फोर्थ में देखो क्या हुआ, फोर्थ में क्या होगा, पहले ये ओपन हुआ था, अब यहाँ पे ये बंद हो जाएगा, ठीक है, इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा। इसी तरह से बारी बारी हर सिलेंडर के में इंजेक्टर के थ्रू हमारा फ्यूल की सप्लाई अंदर चली जाएगी, और इससे हमें अकॉर्डिंग टू फायरिंग ऑर्डर होगा ये सारा काम, जो भी पहले में जा रहा है, दूसरे में जा रहा है या तीसरे में जा रहा है, ये सारा फायरिंग ऑर्डर होगा। जैसे इंजन है तो इसमें फायरिंग ऑर्डर जैसे 1, 3, 2 है, तो पहले 1 में जाएगा, फिर 3 में, फिर 2 में, अकॉर्डिंग टू फायरिंग ऑर्डर हमारा ये काम होगा, जिससे हमारा फ्यूल की सप्लाई भी अच्छी जाएगी और हमें पावर भी ज्यादा मिलेगी। अब मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट इन एमपीएफआई में मेथड क्या है फॉल्ट को डिटेक्ट करने का। पहला देखो, ए मेजर फॉल्ट कम्स विद फॉल्टी सेंसर। हमारा सेंसर खराब हो जाएगा, पुअर वोल्टेज रिसीव होगी हमें, और इन ECM ड्यू टू इम्प्रॉपर कनेक्शन, हमें ECM में इम्प्रॉपर कनेक्शन मिलेगा। पुअर वोल्टेज रिसीव होगी हमें ECM में क्योंकि हमारा इम्प्रॉपर कनेक्शन होगा उसमें। फिर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट से होगा, पुअर बैटरी वोल्टेज है उस वजह से होगा, या कोई सेंसर फेल हो गया है तो उस वजह से होगा। फिर देखो, स्लेज फॉर्मेशन कैन बी सीन इन बैटरी टर्मिनल एंड विल लीड टू वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस। स्लेज फॉर्म हो जाएगी हमारी बैटरी टर्मिनल पे, जिससे हमारे वोल्टेज में ड्रॉप आ जाएगा, ठीक है। हमें ये सजेस्ट किया जाता है कि पेट्रोलियम जेली शुड बी अप्लाइड ऑन बैटरी टर्मिनल। पेट्रोलियम जेली को अगर बैटरी टर्मिनल पे लगा दी जाए तो स्लेज नहीं बनेगी, मतलब उसमें रस्ट नहीं लगेगा। जैसे चेक ऑल कनेक्टर फॉर लूजनेस एंड यूज इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट क्लीनर इफ रिक्वायर्ड। हमें सारे कनेक्टर की लूजनेस को चेक करना है, कोई लूज तो नहीं है कनेक्टर, एंड यूज इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट क्लीनर इफ रिक्वायर्ड। अगर जरूरी है तो हमें इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट क्लीनर भी यूज कर सकते हैं। और ये हम सारा चेक करेंगे किससे, सर्विस मैनुअल से देख के। चेक विद सर्विस मैनुअल फॉर स्पेसिफिक ट्रबल। अगर कोई ज्यादा गंभीर समस्या है तो हम उससे सर्विस मैनुअल से चेक करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है थ्रोटल बॉडी। थ्रोटल बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एयर सप्लाई सिस्टम टू द इंजन। ये क्या है, एयर सप्लाई के लिए, इंजन के लिए बहुत जरूरी पार्ट है। इट शुड बी रेगुलरली क्लीन। ये क्या होना चाहिए, हमेशा साफ होना चाहिए। ड्यू टू कार्बन डिपोजिट इनसाइड द थ्रोटल वाल्व एंड बैक फायर। थ्रोटल बॉडी, हमें बटरफ्लाई भी कहते हैं इसे, कैन बी क्लीन्ड बाई कार्बो क्लीनर। इसे हम कार्बो क्लीनर्स की मदद से साफ कर सकते हैं। थ्रोटल बॉडी का काम है हमारा इंजन में एयर की सप्लाई को मेंटेन रखना, कितनी एयर की सप्लाई हमारी इंजन में एंटर करवानी है, वो सारा हमें इससे थ्रोटल बॉडी से मिलेगा। और देखो, टाइम टू टाइम जो ये थ्रोटल बॉडी है, इसके अंदर कई बार हमारे पास रेगुलरली हम क्लीन करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कार्बन जम जाएगा तो उसे
उससे हमारी एयर का जो फ्लो है वो भी गंदा हो जाएगा। तो इसलिए हम उसमें हमेशा इसको साफ रखते हैं। और साफ किससे करते हैं? कार्बो क्लीनर। ये है हमारा जो सेंसर का सर्किट है पूरा। MPFI सर्किट में जितने भी तरह के सेंसर होते हैं वो सब इस तरह से अटैच होते हैं। जितने भी तुम्हें सेंसर दिख रहे हैं ये सब सेंसर है। स्टार्टर सेंसर है, देखो फ्यूज बॉक्स पावर है, O2 सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर जो है, कूलेंट टेम्परेचर स्विच, कूलेंट टेम्परेचर गेज, डिस्ट्रीब्यूटर, ये जो है MPFI सिस्टम में सेंसर का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये था हमारा MPFI सर्किट क्या होता है, उसकी रिपेयर कैसे करते हैं।